नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत ब्लूमफील्ड की ही बातों को आगे रखेंगे और कल जो बताया था उसके बारे में जिक्र करते हुए मैं आगे ले जाऊँगी इस संदर्भ को। तो कल क्या बताया था हमने कि ये व्यवस्था ही भाषा का विज्ञान है। न केवल मनुष्य भाषा का अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, बल्कि भाषा के अन्य कई अभिलक्षण हैं जिनके भाषा वस्तु जगत से अलग होती है। भूख ना हो तो भी व्यक्ति भूख लगी है कहता है। इस कथन की सार्थकता है कि भाषा संदर्भ से अलग होती है, यानी जितनी बात बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा की बात को वो उस भाषा जो है आपके जो आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ों को अभिव्यक्त करके चली जाती है। ये बात हमने कल बताई थी। अब हम आगे वाले पॉइंट पे आते हैं। भाषा सामाजिक वस्तु है। एक भाषा समुदाय के लोग विचारों के संप्रेषण के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं। उस समुदाय के व्यक्ति उस भाषा का समान ज्ञान रखते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति समान ध्वनियों के द्वारा समान अर्थ का संप्रेषण करते हैं। निष्कर्ष के में कह सकते हैं कि भाषा समुदाय का हर व्यक्ति उस भाषा का सही प्रतिनिधि होता है। यानी उन्होंने एक और बात महत्वपूर्ण कर दी, चाहे भाषा बोली के रूप में हो, चाहे भाषा किसी प्रांतीय लेवल पर हो, चाहे वो भाषा केंद्रीय लेवल पर हो, चाहे वो जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो। वो भाषा जो है वो किसी समुदाय विशेष, किसी संगठन विशेष को जो है वो प्रस्तुत करती है, और उस समुदाय का हर व्यक्ति जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो सबका प्रतिनिधि होता है। यानी वो उस भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है और उसको बोल सकता है। इसलिए उसको उसमें बोलने में, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब भारत के रहने वाले हैं, सब हिंदी को अच्छे से समझते हैं, इसलिए अच्छे से हिंदी बोल सकते हैं। तो ये मतलब एक समुदाय का व्यक्ति ही उसका प्रतिनिधित्व भी करता है और प्रतिनिधि भी होता है। आगे चलते हैं। भाषा की परिभाषा तथा प्रकृति की इस महत्वपूर्ण तथा युग प्रवर्तक चर्चा के बाद ब्लूमफील्ड का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है भाषा की संरचना या व्यवस्था की चर्चा। उन्होंने ध्वनियों से लेकर वाक्य तक संरचना का एक अधिक्रम स्थापित किया, जिसमें अधिक्रम के स्तर पर भाषिक रूपों से भाषिक संरचनाएं निर्मित होती। भाषिक रूपों से भाषिक संरचनाएं निर्मित होती हैं। इसे हम उत्तराधिक्रमीय टेक्नोमिकल भाषा विज्ञान कह सकते हैं। ब्लूमफील्ड ही इस संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक हैं। यानी यदि हम संस्कृत में चले जाएं तो संस्कृत में जो रूप विज्ञान की चर्चा होती है, यानी रूपों का जिस तरीके से संस्कृत में रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के माध्यम से। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक वचन और बहुवचन होता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो हिंदी में जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, और संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग 3 लिंग होते हैं। तो उसी तरीके से उसके रूप भी बनते हैं। इसी तरीके से भाषा की कई सारी चीज़ें जो किस पे आधारित होते हैं, ये सारे रूप किस पे आधारित होते हैं, ये होते हैं। पहले उन्होंने इसका आधार क्या, उत्तराधिक्रमीय भाषा विज्ञान कहते हैं। ये उत्तराधिक्रमीय भाषा विज्ञान बनता कैसे, तो उन्होंने इसके लिए बताया स्वर्ण भाषा की आधार वस्तु है। उन्होंने कहा स्वर्ण मतलब जो हम पहले ध्वनियाँ जो हमारे अंदर जो निर्मित रहती, जो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, विचारों को व्यक्त करने के लिए जो ध्वनि हमारे अंदर से आती है, वो ध्वनि इसका मूल में होती है। और यही ध्वनि स्वर और व्यंजन में बढ़ जाती है। स्वर और व्यंजन उस समय तक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जब तक कि वो एक शब्द का रूप ना ले लें, और शब्द उस समय तक एक रूप में परिवर्तित नहीं होता है जब तक कि वो सार्थक न बन जाए। और सार्थक शब्द उस समय तक कार्य नहीं कर सकते जब तक एक वाक्य में परिवर्तन नहीं हो जाते, क्योंकि वाक्य में बन जाने के बाद ही शब्द भी अपने आप में कई बार कर देता है। शब्द भी वाक्य का संकेत दे सकता है। एक शब्द भी पर्याप्त हो सकता है, कभी कभी रेयर है, लेकिन जनरली वो वाक्य में परिवर्तित हो चुका है। यदि वो शब्द पूरे अर्थ को प्रेषित कर रहा है, पूरी बात को व्यक्त कर रहा है, तो इसका मतलब वो वाक्य बन गया।
क्योंकि अपनी पूरी आपकी पूरी बात को प्रेषित कर रहा है ना वो। आप जो कहना चाहते हैं वो पूरा बता दिया उसने कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, आपके विचारों को व्यक्त कर रहा है, आप जो समझ रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं सामने को, उसको व्यक्त कर रहा है और सामने वाला भी उसको समझ रहा है। मज़ेदार बात ये नहीं है कि सिर्फ आप ही व्यक्त कर रहे हैं, सामने वाला भी उस बात को समझ रहा है। ये है इसका स्वन का वो कि स्वन जब स्वनिम बन जाते हैं, इसका अध्ययन, उच्चारण, हवा में प्रसारण या श्रवण के आधार पर होता है। लेकिन स्वन भाषा की रचना की इकाई नहीं है। रचना की इकाई स्वनिम होते हैं। स्वनिम यानी वो शब्द, वो स्वर और व्यंजन का मिला हुआ रूप जिससे एक शब्द परिवर्तित होकर के शब्द बन जाता है। फल कहा, यहाँ पर फ ला दो व्यंजन है, लेकिन फल कहते ही पता लग गया किसी जो है खाने वाली वस्तु की बात चल रही है। किसी ऐसी खाने वाली वस्तु की बात चल रही है जिसमें जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। ये हमें फल कहते ही पता लग जाता है। भोजन कहते ही हमें पता लग जाता है कुछ खाने के लिए कोई भोज्य पदार्थ है जिसके विषय में चर्चा चल रही है। ये स्वनिम होता है। ये स्वनिम होता है जो दो शब्दों में भेदक इकाई, इसी से भिन्न अर्थ वाले दो शब्द अलग से पहचाने जाते हैं। स्वनिम विज्ञान भाषा की संरचना के अध्ययन का एक पक्ष है। इसमें वाक् स्वनों को स्वनिम नामक अर्थभेदक इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर आगे चर्चा करूँगी। धन्यवाद।